वेलकम दोस्तों, कानून का ज्ञान की देश के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपसे जिक्र करूंगा एक दिल्ली हाई कोर्ट के ऐसे इंपॉर्टेंट जजमेंट की जो कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एफआईआर होने के बाद भी उसे जॉब कैसे मिली, क्या उसमें तथ्य थे, क्या फैक्ट्स थे उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं, नज़र डाल लेते हैं आज के कंटेंट पर। तो दोस्तों जजमेंट का नाम है हमारे का देवेंद्र कुमार यादव वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। दोस्तों 30/3/2012 का ये जजमेंट है। अब दोस्तों मैं आपको इसकी पूरी केस की जो है कहानी बताता हूँ कि क्या इसमें रहा और कैसे इसे फ़ायदा मिला। तो दोस्तों केस कुछ इस तरह है। 2007 में दिल्ली पुलिस ने एक एडवर्टीजमेंट जारी किया जिसमें 2536 के करीब वैकेंसीज निकाली गई फॉर कैडरे ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल, यानी कि जो मेल कांस्टेबल हैं उन्हें भर्ती करने के लिए ये कुछ वैकेंसीज दिल्ली पुलिस ने इस एडवर्टीजमेंट के थ्रू निकाली, जिसमें जो पिटिशनर हैं इसमें देवेंद्र कुमार यादव, उन्होंने भी अप्लाई किया। अब आगे हुआ ये फिजिकल और मेजरमेंट और इंटरव्यू या और रिटन वगैरह जो भी एग्ज़ाम इसमें होता है वो इन्होंने पास कर लिया, जो इसमें पिटिशनर हैं देवेंद्र कुमार यादव। और दोस्तों इसमें उन्हें प्रोविजनली सेलेक्टेड कर लिया गया सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टर। उनका जो करेक्टर वेरिफिकेशन वगैरह होना था थाने से जो कार्रवाई होती है उसके बेस पर उन्हें प्रोविजनली सेलेक्ट कर लिया गया। अब बात आती है आगे इसमें केस में कि सिलेक्शन उनका हुआ या नहीं हुआ। सिलेक्शन के टाइम पे दोस्तों जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है दिल्ली पुलिस की, उसे पता चला कि जो इसमें पिटिशनर हैं उसके खिलाफ में 2 एफआईआर रजिस्टर्ड है। इसमें एक सबसे अच्छी बात ये रही जो इसमें जो पिटिशनर हैं कि उन्होंने अपना कोई भी फैक्ट कंसील नहीं किया। जितनी भी उनके ऊपर एफआईआर थी वो उन्होंने उसमें क्लियरली डिस्क्लोज की और उनके ईयर भी उसमें डिस्क्लोज किए। लेकिन स्क्रीनिंग जो कमेटी है उसे लगा कि ये अनफिट है। अब जो 2 एफआईआर थी उसमें ये जो बंदा है, जो पिटिशनर है, ये एक्विटल हो गया था दोनों एफआईआर में कोर्ट द्वारा। हालांकि दोस्तों लॉ तो ये कहता है कि अगर कोई बंदा एक तो कंसीलमेंट नहीं कर रहा है अपनी फैक्ट्स का, कुछ छुपा नहीं रहा, उसने सारी चीज़ पहले ही मेंशन कर दी है, जो बात हाई कोर्ट ने भी, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में कही है। और दूसरी चीज़, जब वो एक्विटल हो गया है, आरोप उस पर सिद्ध नहीं हुए हैं, वो आरोपों से बरी हो गया है, तब उसे जॉब मिलनी चाहिए। अब जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसने कहा कि इसे जॉब नहीं दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 एफआईआर, चाहे वो इसमें एक्विटल भी क्यों ना हो गया। अब ये जो बंदा है ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल कैट जिसे कहते हैं, जिसका दिल्ली में ट्रिब्यूनल है, सर्विस मैटर्स ये देखती है, वहाँ पर इसने अपना केस फाइल किया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने इसमें फैसला लिया दोस्तों कि एक बार स्क्रीनिंग कमेटी को और अच्छे से इसमें देखना चाहिए और अगर लगता है कि इसे जॉब देनी है तो जॉब इसे प्रोवाइड करनी चाहिए। इसमें क्लियरली कैट ने ये नहीं कहा कि इसे जो है जॉब दे दी जाए क्योंकि ये एक्विटल हो गया है, लेकिन कैट के ऑर्डर के बाद भी उसे जॉब नहीं दी गई, उसे अनफिट कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 एफआईआर्स। अब उसके बाद में ये जो बंदा है ये जाता है हाई कोर्ट। ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना ये था इसमें जो 30/3/2012 का जजमेंट है कि एक तो सबसे अच्छी चीज़ इसमें पिटिशनर के फेवर में ये जाती है कि उसने कोई भी फैक्ट कंसील नहीं किया, अब किसी को भी इसमें पागल बनाने की कोशिश नहीं की या ऑन द बेसिस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स उसने जॉब पाने की कोशिश नहीं की। जो उस पर एफआईआर थी उसमें क्लियरली उसने उसे मेंशन किया अपने फॉर्म में, तो एक तो पॉइंट उसके फेवर में ये गया। दूसरी चीज़ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि अगर इसमें एफआईआर हुई है और ये एक्विटल हो गया है तब इसका जो रिक्रूटमेंट है वो नहीं रोका जा सकता, क्योंकि इसमें जो केसेस हैं इनमें दोनों में ये बरी हो गया है, चाहे वो किसी भी उससे बरी हुआ हो, क्योंकि एक केस में उसे वो जो बरी हुआ था विटनेस के हॉस्टाइल होने से बरी हुआ था। तो इस बेस के ऊपर जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसने उसे जॉब के लिए मना कर दिया था। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो फैसला था वो इसके पिटिशनर के फेवर में गया दोस्तों, और उसे ऑर्डर किया गया स्क्रीनिंग कमेटी को कि जितनी भी इसकी जब से सैलरी है तब से इसकी सैलरी दी जाए और इसे जॉब पर रखा जाए। अब इसमें 2 चीज़ कंक्लूजन निकल के आते हैं दोस्तों। पहला तो ये कि एक तो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, आप आई बटन में जाकर उसे भी चेक कर सकते हैं, ये कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तब आपको ट्रू फैक्ट्स उसमें डालने हैं, कुछ भी नहीं छुपाना है। चाहे किसी भी स्टेट में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, अगर वेरिफिकेशन होता है तब आप
का सारा डाटा पुलिस रिकवर कर लेगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर तब भी नहीं हो पाता है और बाद में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स में फंस जाएंगे और रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स में भी जेल में जा सकते हैं। और तीसरी चीज़ दोस्तों ये कि जो एम्प्लॉयर का डिस्क्रिशनरी पावर है जॉब देने की, वो एम्प्लॉयर के हाथ में होती है। तो इसलिए एम्प्लॉयर आपको जॉब दे सकता है और वो डिनाई भी कर सकता है, लेकिन उसके बाद में कोर्ट भी बैठे हुए हैं। अगर आपको लगता है आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप भी देवेंद्र कुमार यादव की तरह कोर्ट जा सकते हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं। जैसे देखा आपने कि कितनी अच्छा इसमें जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया। तो दोस्तों ये था वो जजमेंट। थोड़ा पुराना तो है लेकिन फ़ायदेमंद जजमेंट है, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए और इसी तरीके से धक्के खा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नीचे रेड बटन आ रहा है उसे प्रेस कर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू।